स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। आज हम वही सेकंड सेशन लेंगे चैप्टर नंबर 1 का, वही मतलब चैप्टर नंबर 2 का। क्या है हमारा? पोलिनोमियल्स का सेकंड सेशन है हमारा, और वही हमारी वही बात करेंगे। कौन सी वाली? इंट्रोडक्शन वाली। हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। क्यों इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं? कुछ पढ़ने से पहले बताता हूँ आपको, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी बुक में वो चीज़ नहीं है। मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ, आपकी बुक में वो चीज़ नहीं है। बट वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट है यार, वो कॉन्सेप्ट से आपको कभी आरडी का क्वेश्चन आ गया, कभी आरसी का क्वेश्चन है, या कभी एंटायर मैथ्स में कभी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, उसे रिजॉल्व कर सकते हो यार। आरसी और आरडी के क्वेश्चंस होते हैं, इस ये वाला भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक पे होते हैं। अगर आपको आगे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा। इसलिए मैं इंट्रोडक्शंस बहुत अच्छे से डीपली सारे कॉन्सेप्ट बता के पढ़ाता हूँ, ताकि बाकी आने वाली जो चीजें उसमें अच्छे से फोकस हो, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। इसलिए इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा, मेरे आप हर वीडियो में देख लें, इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, बस इसीलिए, क्योंकि आपको फुल नॉलेज हो जाए उस चीज के बारे में। तो आरडी, आरसी या एनसीईआरटी किसी का भी क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास वो एबिलिटी हो। इसलिए मैं अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसके बाद वाला है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो जरूरी है यार, वो आप पढ़ेंगे आपको काम आएगा। अभी और क्वेश्चंस आ गए, टफ क्वेश्चन आ गया। देख, जनरली क्या होता है, 80% जो 70% होता है वो इजी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, ताकि एवरेज बच्चा उसमें स्कोर कर सकता है। ठीक है, सारे एवरेज बच्चे उसमें स्कोर कर जाते हैं, इवन टॉपर भी जो रैंकर होते हैं वो भी वो 70% वाला क्लियर कर जाता है। लेकिन वो टॉपर जो होते हैं और एवरेज बच्चे से टॉपर अलग किस तरह, डिफरेंट किस तरह दिखते हैं, क्योंकि बाकी का जो 30% होता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। वो ऐसे टॉपिक्स में से आ सकता है, या फिर आपकी कोई अदर बुक्स यानी आरडी, आरसी में से कोई क्वेश्चंस आ सकता है, तो वो एबिलिटी वो टॉपर्स रखते हैं रैंकर सॉल्व करने की, तो वो बन जाते हैं टॉपर्स। बाकी एवरेज बच्चा भी वो अगर उसने ऊपर से पढ़ा होगा तो वो सॉल्व कर लेगा और वो भी रैंकर में आ जाएगा। इसलिए यार फोकस करो यार, फोकस करो। चलो तो हम पढ़ते हैं। क्या था हमारा कल, हमने क्या छोड़ा था? अलजेब्रिक इंट्रोडक्शन में क्या छोड़ा था हमने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वही से स्टार्ट करते हैं। तो क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यही लिख देता हूं मैं, AE मींस अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, कल क्या पढ़ा था अलजेब्रिक इक्वेशन? तो भाई इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, बल्कि पावर जो है वो रैशनल नंबर। ये कल इक्वेशन पढ़ी थी आपने, मैंने बताई थी, इक्वल्स टू, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं, इंटीजर कांस्टेंट मतलब इंटीजर आपको पता, -3 -2 से -1 ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 4 कोई भी ले लो, कोई भी इंटीजर हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल, सपोज मैंने x लिया, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल लिया x की रैशनल नंबर की पावर ली 1/2, ठीक है, ये x 1/2 x रेज़ टू 1/2 लिया, थोड़ा सा बड़ा लिखूं तो यहाँ पर x रेज़ टू 1/2 लिया, ठीक है, ये लीजिए इंटीजर कांस्टेंट। अगर मेरे पास यहाँ पर 1/2 हो कांस्टेंट, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन आप पूछेंगे मुझे, या कोई भी बच्चा पूछेगा, सर टीचर ये तो 1/2 है, मींस इंटीजर थोड़ी हुआ। तो इंटीजर नहीं हुआ, ये तो ऐसा नंबर हुआ 1/2, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है? मींस यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट की जगह पर मैं सिर्फ कांस्टेंट लिख लूं तो भी चलेगा, तो भी ये अलजेब्रिक इक्वेशंस है। बड़ा ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। कांस्टेंट इंटीजर रैशनल नंबर का ही पार्ट है,
ओके, तो से यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छे से रहेगा। इंटीजर कांस्टेंट भी ओके ही है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट में कोई भी आ गया, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, कोई भी हो गया, तो 1/2 भी होगा, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो क्या लिख सकते हैं 1/2 x raised to 1/2 अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये कांस्टेंट लिखोगे तो चलेगा। इंटीजर कांस्टेंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे अच्छा ये, क्योंकि हम हमेशा बड़ा वाला ग्रुप लिखते हैं, छोटा वाला ग्रुप नहीं लिखते, ताकि बड़े वाले ग्रुप में सारी चीजें आ जाए। एक बात बताने थे आपको इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगर मैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम लेता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। इसी तरह अलजेब्रिक इक्वेशंस को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड करता हूँ, ये अब याद रखना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने पहले ही बोला, एनसीईआरटी में हम लोग नहीं मिलेगा, बट ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको इजीनेस के लिए, कौन से वाली इजीनेस के लिए, जब क्वेश्चंस कहीं बाहर से आ गया ये कॉन्सेप्ट पर, तो आप इजीली उसे टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए, आपके पास एबिलिटी हो। तो ये सिंपल चार प्रॉपर्टीज है। मतलब एग्जांपल से चले, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक अलजेब्रिक इक्वेशन 5x² और दूसरा लिया 3x²। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो क्या होगा, अलजेब्रिक 8x² हुआ, यानी सम किया तो भी एक अलजेब्रिक, ये भी टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो। इसी तरह आप माइनस कर सकते हो, तो 2x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15x4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 15x raised to 2 + 2 पावर का हो जाएगा, सिंपल है। ओके, तो ये तो सिंपल एग्जांपल था, तो मिटा देता हूँ एग्जांपल को। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप याद रखना, कॉन्सेप्ट है सिंपल। अब एक और चीज है, एक और प्रॉपर्टी है, वो बताता हूँ, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, उसमें अगर मैं कांस्टेंट ऐड करता हूँ, कांस्टेंट मींस कोई सा भी कांस्टेंट हो गया, मैंने आपको बताया इंटीजर, होल नंबर, टोटल कोई भी रैशनल नंबर, इन शॉर्ट कांस्टेंट ऐड करता हूँ तो आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर माइनस कांस्टेंट करता हूँ तो भी आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इनटू मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड बाय करता हूँ तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ये दो कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना प्लीज, कहीं ना कहीं तो यूज होगा यार, आप पीछे नहीं रह पाओगे, ये आपको पता होगा, तो कहीं से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो अगर कांस्टेंट मेरे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है 4x3, ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाली फर्स्ट पार्ट, ये मैं कांस्टेंट्स ऐड करता हूं यानी 6, तो क्या ये टोटल हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन? यस, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सिंपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मींस ये वाली चीज भी एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने कैसे पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन काम की चीज है यार, नोट कर लेना, आते हैं क्वेश्चंस कभी-कभी। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे जो चैप्टर नेम है कौन सा है, पॉलिनोमियल्स। लेट्स गो ऑन द पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे। ये वाला ध्यान रखना, कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, वेरिएबल, इंटीजर कांस्टेंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम हमेशा बड़ा वाला ग्रुप लिखते हैं, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट लिखा हुआ। चलो, तो फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स, वो भी इंट्रोडक्शन नहीं आएगा, ओके।
चलो तो हम चलते हैं हमारे पॉलिनोमियल पर, जो हमारा क्या बोलते हैं चैप्टर नेम है। चलो पॉलिनोमियल्स की पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। इन A dot E means algebraic expression again. क्या लिखा है? मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि क्यों करता हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स अंदर आने चाहिए, वो वर्ड्स मेन होते हैं और वो वर्ड डेफिनेशन में आने ही चाहिए, वरना आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट क्या है? इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या थी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में? हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ऊपर क्या था हमारा पावर में? रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वाला कुछ ऐसे लिखा था हमेशा, आपको पता हो तो लिखा था। बस यही चीज ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। पॉलिनोमियल के लिए लिखना हो तो मुझे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ऊपर क्या होगा हमारा? होल नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, देख ले। ये था ओनली अलजेब्रिक के लिए, और ये है हमारा पॉलिनोमियल। क्या डिफरेंट है दोनों में? यहाँ पर सिर्फ होल नंबर आ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल, और वहां पर रैशनल नंबर आया तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्या? है। क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर में होल नंबर ऐड होता है, मतलब ऐड होता है मींस होल नंबर रैशनल नंबर का ही पार्ट है। लेकिन सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, क्योंकि होल नंबर छोटा वाला है, छोटा ग्रुप है, और रैशनल नंबर बड़े वाला ग्रुप है। यानी रैशनल नंबर में होल नंबर आ जाता है, लेकिन होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आता। यहाँ पर लिखता हूँ ना मैं, नोट करिए, लिखता हूँ क्या, ये लिखो इसके लिए all rational number, Rn means rational number, are not whole number, ठीक है? all rational number are not whole number, but all whole number are rational number। यही बात बोली मैंने, ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसी पे बात की है। बस तो क्या ऑल रैशनल नंबर, तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर रैशनल नंबर है। बस इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं क्या? ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, but all polynomial polynomials are algebraic equation। एक्सप्रेशन यार, इक्वेशन बोल, एक्सप्रेशन यार, इक्वेशन गलती से बोल दो तो एक्सप्रेशन समझने में बहुत गलती हो जाती है। इक्वेशन तो आपको पता चल गया होगा कि सारे पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर, एग्जांपल
एग्जांपल जैसे 5 रेज़ टू x स्क्वायर, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ओके, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है। बट 5 रेज़ टू x रेज़ टू 1/2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यार? जरूर है, क्यों नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो हमारा होल नंबर है। लेकिन ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? ये 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ लोगे? एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंट है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कभी नहीं भूलोगे क्या चीजें दोनों में क्या डिफरेंट है। तो बस यही मकसद है मेरा इंट्रो पढ़ाने के लिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है आगे यार। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हायर स्टडीज में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वहाँ पर कुछ भी ट्विस्ट हो गया, डिफरेंट आ गया, तो आप क्या हो जाते हैं, उसमें कंफ्यूजिंग चालू हो जाता है आपके बारे में और आप नहीं कर पाते। तो ये था इजी वाला टॉपिक था, बिल्कुल इजी वाला, आप देख सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक। पॉलिनोमियल्स क्या है, डेफिनेशन, सारी चीजें अब बोर्ड पर जो भी नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम सिंपल कुछ एक फंडा पढ़ लेते हैं। फंडा से एक छोटा सा टॉपिक है, वो बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ओके, पहले आप ये बोर्ड वाली चीज जरूर नोट करें प्लीज।